वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम गॉसेस लॉ का जो थर्ड एप्लीकेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे। गॉसेस लॉ का जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एक पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। हमने यहाँ पर दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स कंसिडर किया है। इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, निचले जो प्लेट है इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है। इसको मैं लिख देता हूँ फिगर बी। यहाँ पे गॉसियन सरफेस मैंने कंसिडर किया हुआ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो मैं फिगर ए बनाऊंगा जिसमें गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर नहीं किया होगा। ऐसे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंटर हो रही है ऐसे। तो ये जो प्लेट है ये इनफाइनाइट एक्सटेंड का होता है, यानी कि ये प्लेटें इनफाइनाइट होता है। ये रियल में इनफाइनाइट नहीं होता, हम अज्यूम करते हैं ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एक्सटेंड। यहाँ पर जो इनफाइनाइट का मतलब है वो ये है कि जिस पॉइंट पी पर, सपोज ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पी पर, इसको आप फिगर ए लिख दें। फिगर ए में मैंने जस्ट फिगर ड्रॉ किया है, फिगर बी में मैंने गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स या पिल बॉक्स मैंने कंसिडर किया हुआ है। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिस पॉइंट पर हम गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो जो पॉइंट है बहुत छोटा है इस प्लेट के एरिया से, यानी कि एज कंपेयर टू दिस पॉइंट ये जो प्लेट है ये इनफाइनाइट है। ये इस सेंस में हम इनफाइनाइट कहते हैं, लेकिन इन रियलिटी ये इनफाइनाइट नहीं है। यानी कि इस पॉइंट के लिहाज से देखो, एक छोटा सा पॉइंट है, एक नुक्ता, उसके लिहाज से ये बहुत बड़ा है। जैसा कि मास ऑफ 8 की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, उसकी वैल्यू 6 × 10⁻24 kg है, लेकिन हमारे जो मास है उसके निस्बत वो इनफाइनाइट है एज कंपेयर टू अदर मासेस। यहाँ पर भी जो एरिया है ये इन रियलिटी इनफाइनाइट नहीं है, ये एज कंपेयर टू द पॉइंट, इस पॉइंट के कंपैरिजन में इनफाइनाइट है। दूसरा, इनफाइनाइट कंसिडर करने का मतलब है कि प्लेट फाइनाइट होता है। ये जो एंड पर ये जो फील्ड लाइंस बेंड हो जाती है, जब बेंड होंगी तो वो उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फील्ड वीक हो जाती है। इसको कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड एट द एंड। यानी कि इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं, फील्ड को यूनिफॉर्म करने के लिए। दूसरा, हम इसलिए इनफाइनाइट कंसिडर करते हैं ताकि बड़े से बड़े एरिया के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने में कामयाब हो जाए बाय यूजिंग दिस ट्रिक। तो ये जस्ट इमेजिनरी है, लेकिन इन रियलिटी ये इनफाइनाइट नहीं होते, ये आपने याद रखना है। हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसिडर किया इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स या पिल बॉक्स। ये इस तरह के शेप का है, 6 सरफेसेस है इसका, और ये फ्रंट वाला हमें नजर आ रहा है, तो हमें एक रेक्टेंगल की तरह हमें ये नजर आ रहा है। इसके जो अपर एंड है यानी कि S3 है वो इनसाइड द मेटल प्लेट है, जबकि लोअर साइड है ये दोनों प्लेट के दरमियान स्पेस के अंदर लाई कर रहा है। तो ये जो अपर साइड है इनसाइड द प्लेट है, तो इनसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। क्लोज सरफेस या 3D सरफेस या गॉसियन सरफेस के 6 सरफेसेस है, जैसा कि ये गॉसियन सरफेस है, ये एक सरफेस आपकी तरफ है, एक बैक साइड पे है, एक ये 2 3, एक ये 4 5 6 सरफेसेस है। तो इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स होगा यहाँ पर, जो टोटल फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये छोटा सा एक सब हेडिंग है, ये होगा ϕ = ϕ1 + ϕ2 + ϕ3 + ϕ4 + ϕ5 + ϕ6। इसको इक्वेशन 4 लिख दें। सबसे पहले S1 के थ्रू फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ϕ1 है, S ϕ = E cos θ है। हियर ϕ1, यहाँ पर हमें एंगल चाहिए, ये वाला है, ये S1 है, यहाँ पे ϕ1 है। तो आप जरा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखें,
बाहर की तरफ, 3D में हम बाहर का नॉर्मल लेते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये जो साइड S1 है, यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर पैरेलल है। थीटा इज इक्वल टू 0 एज एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आर पैरेलल, सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करें, ई ए cos 0 की वैल्यू है 1, तो फाई 1 इज इक्वल टू ई ए। मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है S1 के थ्रू, इसको इक्वेशन 5 लिख दें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S2 के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई 2 है। फाई 2 इज इक्वल टू, यही फार्मूला लगेगा इसमें भी। अब यहाँ पर एंगल निकालें, 3D है तो आउटवर्ड नॉर्मल हम लेंगे। तो ये एरिया वेक्टर ऐसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ ऐसे, तो एंगल 90 का बन रहा है। तो यहाँ पे आप पुट कीजिएगा ई ए cos 90, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर। तो cos 90 0 है, तो फाई 2 इज इक्वल टू ई ए 0, तो फाई 2 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 6 दी। अब साइड S3 के थ्रू हम फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S3 के थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। S3 साइड इज इनसाइड द प्लेट के अंदर है, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है। इक्वेशन 3 को मैं रेस करके साइड पे लिख के रखता हूँ, ये मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ क्योंकि लास्ट में हमें इसको इस्तेमाल करना है। आपने दोबारा नहीं लिखना क्योंकि आपने नोटबुक पे नोट किया हुआ है। मैं हमेशा बताता हूँ लेक्चर के स्टार्ट के साथ हर चीज़ नोट करना स्टार्ट करें, ताकि जब मैं रेस करूँगा ना आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। यहाँ पर जो फाई 3 होगा वो ई ए cos थीटा। अब यहाँ पे एंगल की जरूरत ही नहीं है, ई 0 है तो पूरा टर्म 0 होगा, ई 0 है तो पूरा टर्म 0 होगा। तो फाई 3 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 6 लिख दें। अब S4 के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S4, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो यहाँ पे भी एंगल 90 का बन रहा है। तो यहाँ पे आप लिखें फाई 4 इज इक्वल टू ई ए cos 90 की वैल्यू है 0, cos 90 इज इक्वल टू 0, तो फाई 4 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 7 लिखें। इसके थ्रू हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिला, इसके थ्रू फ्लक्स 0 है, इसके थ्रू फ्लक्स 0 है, ऊपर भी 0 है। अब दो साइड, एक आपकी तरफ है, एक अंदर व्हाइट बोर्ड के अंदर है, ये दो साइड, ये जो दो साइड बुक वालों ने कंसिडर नहीं किया है। जो आपके सामने जो साइड है और जो पीछे व्हाइट बोर्ड की तरफ जो साइड है, उन दोनों साइड के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी, इसलिए बुक वालों ने कंसिडर नहीं किया है। लेकिन मेरा फर्ज था पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताएं, लेकिन पेपर में आपने कंसिडर करना है, बेशक फ्लक्स 0 हो कि हमें ये चाहिए, तो मैं यहाँ पर साइड पर लिख कर रखूंगा फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। क्वेश्चन है 4। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S5 आपकी तरफ, मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपकी तरफ, फील्ड लाइंस नीचे, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है। तो फाई 5 इज इक्वल टू ई ए cos 90 एज ई एंड ए आर परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फाई 5 इज इक्वल टू ई ए
कास, ये कास 90 0 होगा, तो 5 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S6 के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकालना है। S6 दूसरी साइड पे है, व्हाइट बोर्ड साइड पे। अब देखो व्हाइट बोर्ड साइड पे भी फील्ड लाइंस तो नीचे है ऐसे, और ये अंदर व्हाइट बोर्ड के अंदर है, देखिए। तो फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। एज E वेक्टर एंड A वेक्टर आर परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल टू 90, EA cos 90 की वैल्यू होगी 0, तो ये 5 हमारे पास 0 होगा। इसको इक्वेशन 9, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, इक्वेशन 7, इक्वेशन 8, इक्वेशन 9 को इक्वेशन 4 में पुट कीजिएगा। पुटिंग इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, इक्वेशन 7, इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 4, जिसमें आप पुट करें तो 5 इज इक्वल टू 5 1 है EA प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 5 इज इक्वल टू EA। इसको इक्वेशन 10 लिख दें। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 10 को कंपेयर करें। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 10, इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगी EA इज इक्वल टू सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट। ए और ए कैंसिल, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 11 लिख दें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसे न्यूमेरिकल भी हल होगा और MCQs में आएंगे, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। इन वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है R कैप। तो R कैप इक्वल होगा R पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इसकी जगह आप इसको रख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट R पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। सॉरी, ये R है, R पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इसको इक्वेशन 13। ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है। इन दोनों को आपने याद रखना है, ये MCQs में आ जाते हैं।